स्वामी जी। गुरुजी के चरणों में आने के बाद 2 साल पहले जब आपने मेरे दिल में ओम नाम का शब्द अता किया, उसके बाद मेरा श्रीमद् भगवत गीता पर पूरा समझने का नजरिया ही बदल गया। अच्छा। जी गुरुजी। और कोई भी श्लोक में पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ जो सांकेतिक भाषा होती है वो भी समझ में आने लगी है। अरे वाह! और पर्दा जो रखा हुआ था कल्कि अवतार के लिए, रारियाज गौर साई जी महाराज के लिए जो कुछ बातें बाकी रखी गई थी, वो भी समझ में आने लगी है। वाह वाह! और जैसे आपने कहा गुरुजी हाँ। कि अलग अलग शब्दों को अगर हम समझे तो यहाँ बहुत सारे हिंदू लोग जो है ना, सनातन धर्म के लोग अल्लाह नाम से बरोबर वाकिफ नहीं है, उसका अर्थ समझ नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। तो आज आपकी कृपा से उसका अर्थ जो है ना गुरुजी, एक सनातन धर्म की टर्मिनोलॉजी से मैं थोड़ा आपकी कृपा से बताऊंगा। तो ये अल्लाह जो है ना, अल्लाह, वहां ये के इशारा कह रहे, समझा रहे हैं कि अ से मैं अविनाशी हूं, मैं मिटता नहीं हूं। वहां सनातन धर्म में अविनाशी शब्द परमात्मा के लिए लगाया है, अविनाशी। तो अ जो है ना वो अविनाशी है, यानी जो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, इसका कभी नाश नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां वो भी समझाया है सनातन धर्म में। ला का मतलब है लीला करने वाला, अलग अलग सिफात से वो जलवा फरोज, जो जलवा दिखाने वाला है ना, वो लीला करने वाला भी उधर है अल्लाह में। और ह का मतलब है मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, हयात रहता हूँ, ये बच्चों तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। तो अल्लाह जो शब्द है ना, उसका अर्थ सनातन धर्म में भी बताया हुआ है। इसलिए हम लोगों को अल्लाह नाम से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह आपके चरणों में आने के बाद राम का भी अर्थ समझ में आया। आपने कहा था बीच में कि एक बार राम को जो नहीं मानते हैं, हिंदू लोग कुछ ऐसे हैं जो राम को नहीं मानते, केवल शिव को मानते हैं, केवल शंकर को मानते हैं, केवल ब्रह्मा को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं लिमिटेड जो राम को नहीं मानते हैं। लेकिन आपके चरणों में आने के बाद गुरुजी ये राम जो शब्द है ने, उसका कितना बड़ा अर्थ समझ में आया। तो ये रा जो है, रा का मतलब है प्रकाश वाला, जिसका ताल्लुक प्रकाश से है, सूर्य से है। ठीक है, तो ये सूर्य से जिसका ताल्लुक है वो, यानी के कल्कि अवतार भी सूर्य में भी है। तो ये रा यानी प्रकाश वाला, यानी अल्लाह भी साथ में जुड़ा हुआ है। राम ओ भी बीच में है, अल्लाह भी है। और म यानी मोहम्मद भी है, यानी कि ये तीनों है। और अभी कल्कि अवतार की ओर हम आते हैं, ये राम का नाम समझने के लिए। तो रियाज गौर साई जी महाराज भी राम में है, बीच में अल्लाह भी है और मोहम्मद भी है, यानी कि तीनों हस्तियां राम में समाई थे। इसलिए सबको राम को रिगार्ड देके राम को दिल में बसाना चाहिए। बेशक। तब आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा, तब आपका आत्मा का विकास हो सकता है। बिल्कुल सही। कोई नाम को समझ के बिना नफरत करने से हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला। बिल्कुल सही। जी गुरु। थैंक यू स्वामी जी।